मैं हूं AK कश्यप। 8वें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर अब कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। खास करके 8वें वेतन आयोग की इस बात का चर्चा खास करके फिटमेंट फैक्टर या एनुअल इंक्रीमेंट पर बड़ा महत्वपूर्ण रूप से फोकस किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट विगत कई अगर आप देखेंगे कि कई जो पे कमीशन है उसमें 3% एनुअल इंक्रीमेंट की वृद्धि की बात अभी तक होते आए हैं और सभी जो लेवल है उसमें सभी लोगों को समान रूप से 3% ही एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। केंद्रीय कर्मचारियों को या राज्य के कर्मचारियों को 3% का एनुअल इंक्रीमेंट जनवरी में दे होता है और कुछ लोगों को जुलाई में दे होता है उनके नियुक्ति के आधार पे। दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार जो अनुमान है कि 3 से कम नहीं हो सकता है। आज की इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि किस तरीके से NCJCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी जो मीटिंग अभी चल रहा है उस मीटिंग में किस तरीके की बातों को यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ जो कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों का भी एक अलग डिमांड रहा है। कुछ महत्वपूर्ण रूप से जो FNPO है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पोस्टल फेडरेशन से रिलेटेड है, उन लोगों ने भी एक अपने प्रपोजल को रखा है। आने वाले समय में जो 8CPC है वो सेंट्रल एम्प्लॉइयों के लिए कितना बेहतर होगा, क्या 7th पे कमीशन या 6th पे कमीशन से क्या यह बेहतर हो सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर में 3.0 लगने से न्यूनतम वेतन वृद्धि कितना होगा। साथ ही इसमें चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मांग इस मीटिंग में देखने को मिल सकते हैं और क्या सुझाव दिया जा सकता है। अभी जो 8CPC के जो हेड बनी है जस्टिस रंजना देसाई को, और रंजना देसाई आने वाले समय में जस्टिस रंजना देसाई आने वाले समय में इस पर क्या विचार करती है और किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में अपने जो महत्वपूर्ण लाभ है उसको केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में देती है। तो चलिए यहाँ पे इसकी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो 8CPC है वो 8CPC इतना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला है। 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले 8वें वेतन आयोग के लाभ से अभी तत्काल में वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को इससे वंचित रखा गया है क्योंकि अभी कमेटी इस पर काम ही कर रहा है। इस कमेटी को 18 महीने के टेन्योर दिया गया है कि 18 महीने की अवधि में कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले लाभ 18 महीने देर से मिलेंगे, ये सब तो बातें टर्म ऑफ रेफरेंस में भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन अभी बड़ा महत्वपूर्ण रूप से एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है क्योंकि दिल्ली में एक सप्ताह का मीटिंग जो है NCJCM स्टाफ साइड के तरफ से चल रहा है और NCJCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा लगभग 1 करोड़ से अधिक सैलरी और पेंशनर्स के हक की लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएंगे और किस तरीके से सेंट्रल एम्प्लॉय और पेंशनर्स को संतुष्ट कर पाएंगे, क्या फिटमेंट फैक्टर में वो वृद्धि दिलवा पाएंगे, क्या एनुअल इंक्रीमेंट में वृद्धि दिलवा पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। अगर 8CPC की अगर अभी टॉप एजेंडे की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण रूप से टॉप एजेंडा है। पहला टॉप एजेंडा है कि क्या 3.25 का फिटमेंट फैक्टर लग रहा है। दूसरा, एनुअल इंक्रीमेंट क्या लगभग 7% तक क्या जाने की संभावना है। तो ये दोनों बातों को बड़ा जोर दिया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग जो सोर्स है उस सोर्स में ये बात बिल्कुल एकदम स्विम कर रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर पिछले बार के फिटमेंट फैक्टर से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को अलग अलग कर्मचारी संघों के फेडरेशनों ने यहाँ पे एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल क्या है कि आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को आधारित कीजिए। सबसे पहले लेवल 1 से लेवल 5 के बीच में जिस फिटमेंट फैक्टर की बात चल रहा है वह है 3.0 का। अभी अगर बात करें कि लेवल 1 में अगर किसी के अपॉइंटमेंट होते हैं तो सबसे न्यूनतम वेतन 18,000 के आसपास में बनते हैं, यानी 3.0 के फिटमेंट फैक्टर लगने से एक बेहतर वेतन की वृद्धि हो सकता है। लेवल 1 से लेवल 5 के बीच में ग्रुप C और ग्रुप D के ही जो एम्प्लॉय हैं वो मुख्यतः आते हैं क्योंकि 1 से 5 के लेवल वाले खास करके जो क्लर्कियल पोस्ट होते हैं उन लोगों से ही रिलेटेड होते हैं, या जो खास करके C में या C 1 से 5 वाले लोग आते हैं तो उन लोगों के लिए 3.0 का फिटमेंट फैक्टर का प्रपोजल जो है ये बातों में लाया गया है, ये प्रपोजल को दिया गया है। दूसरा यहाँ पे लेवल 6 से लेवल 12 के बीच में, यहाँ पे लेवल 6 से 12 के अगर बीच में बात करें तो यहाँ क्लास B और
क्लास ए से रिलेटेड लोग आते हैं तो यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर की बात चला है वो 3.05 से लेकर 3.10 के फिटमेंट फैक्टर की बात चला है। अगर लेवल 16 तक अगर हम आते हैं तो लेवल 16 में यहाँ पे जो बात चला है मुख्य रूप से कि 3.25 तक यहाँ पे उन लोगों को फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अब यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण ये चीज़ क्लियर करना होगा कि जब 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था 7th पे कमीशन में, तो उस समय डियरनेस अलावेंस 125% था, लगभग 125%। लेकिन अभी का स्थिति क्या है, डियरनेस अलावेंस 60% है। तो क्या ये प्रपोजल को स्वीकृति मिल सकता है? क्या फिटमेंट फैक्टर 3.0 मिनिमम जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो इसके लिए एक्वायर्ड फार्मूला में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बदलाव करना होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का जो मूलभूत जो आधार है वह है एक्वायर्ड फार्मूला यानी फैमिली यूनिट। फैमिली यूनिट अभी तक जो वेतन आयोग में दिए गए हैं उसमें 3 ही यूनिट दिए जाते हैं। इस पर भी यहाँ पे चर्चा हुआ है और कहा गया है कि फैमिली यूनिट जो है वो 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। अगर फैमिली यूनिट 3 से बढ़कर 5 होता है तो बेसिक में यानी मूल वेतन में लगभग 66% की वृद्धि होगा। अगर सरकार यहाँ पे एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पे फैमिली यूनिट को अगर बढ़ा देती है तो ये संभवतः हो सकता है कि 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जो डिमांड किए गए हैं जो बेसिक पे के संदर्भ में है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिमांड किया गया है वह एनुअल इंक्रीमेंट का डिमांड किया गया है कि एनुअल इंक्रीमेंट अभी तक सभी लेवल के ग्रुप ए से लेकर डी तक जो लोग हैं उन लोगों का एनुअल इंक्रीमेंट सभी लोगों को बराबर 3% दे होता है वर्ष में एक बार बेसिक पे पर। अब यहाँ पे चर्चा चल रहा है कि इस बार एनुअल इंक्रीमेंट जो है वह 3 से 7% के बीच में बढ़ाया जाए और यहाँ पे एफएनपीओ ने सजेशन दिया है कि कम से कम 5% तो वार्षिक बेसिक में वृद्धि होना चाहिए। वार्षिक वेतन वृद्धि से जो अगर 5% होता है यानी पिछले अगर बात करें तो 2% अगर वेतन अधिक वृद्धि होती है बेसिक में तो इसका फ़ायदा जो है उसके गुणांक में डियरनेस अलावेंस का भी वृद्धि स्वतः होने लगता है। तो यहाँ पे बेसिक पे हाइक का मुद्दा जो है ये कर्मचारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर यहाँ पे बात करें फैमिली यूनिट एक्सपेंशन का तो अभी तक काउंट होता है 3 यूनिट, इसे बढ़ाकर करने की मांग किया जा रहा है 5 यूनिट का। और ये 5 यूनिट अगर किया जाता है तो पेरेंट्स को भी यहाँ पे एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार जो माता पिता हैं उनको भी यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं। तो अगर 5 यूनिट अगर जाता है तो उस आधार पर जो ट्रिगर है वह 66% इंक्रीज करेगा बेसिक सैलरी कैलकुलेशन में। अगर ऐसा होता है तो एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर लगना तय हो सकता है। यहाँ पे एक और बात डिमांड किया गया है मेडिकल और ट्रैवल अलावेंस को लेकर। मेडिकल और ट्रैवल अलावेंस में 1000 रुपया से लेकर 20,000 रुपया पर मंथ फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस पे यहाँ पे चर्चा किया गया है जो नन सीजीएस एरियाज में आते हैं। इसके अलावे जो एलटीसी है यानी लीव ट्रैवल कंसेशन जो है उसे इन कैश देने की भी बात यहाँ पे प्रपोजल में लाया गया है। रिटायरमेंट्स बेनिफिट्स में चर्चा किया गया है कि यहाँ पे जो इंक्रीजिंग लीव इनकैशमेंट लिमिट 300 डे का है उसे बढ़ाकर 400 डे किया जाए। यानी जो अभी तक अर्न लीव जो 300 पे किया जाता था सेवानिवृत्ति के समय, अब उसे बढ़ाकर 400 करने की बात इसमें किया गया है। फिर एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो जिससे लगभग अभी 25 लाख के आसपास में सेंट्रल एम्प्लॉय जूझ रहे हैं वह मुद्दा है एनपीएस और यूपीएस का। तो यहाँ पे एनपीएस और यूपीएस का भी चर्चा किया गया है कि यहाँ पुरानी पेंशन योजना को यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की प्रपोजल जो है वो दिया गया है। अब देखिए अगर 3.0 का अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है एफएनपीओ जिस तरीके का प्रपोजल दिया है तो उस आधार पर जो एंट्री लेवल में जो होंगे जो एंट्री लेवल में ग्रुप सी में जो होंगे तो उस आधार पर यहाँ पे 18,000 की बेसिक सैलरी वाले का 54,000, 19,900 वाले का 59,700, 21,700 वाले का 65,100, 25,500 वाले का 76,500, 29,200 वाले का 87,600, यहाँ तक यानी लेवल 1 से लेवल 5 के बीच में जो सैलरी होगा वो 54,000 से लेकर 87,600 के बीच इस प्रपोजल के आधार पे अगर बातों को लागू किया जाता है तो इस आधार पे सैलरी स्ट्रक्चर हो सकता है।
अगर यहाँ पे ग्रुप बी इंट्री लेवल पे अगर आते हैं तो यहाँ पे 35,400 वाले का 1,08,000, 44,900 वाले का 1,37,000, 47,600 का 1,45,000, 53,000 बेसिक वाले का 1,62,000, 56,100 वाले का 1,74,000 और यहाँ पे लेवल 11 और लेवल 12 में जब आते हैं तो 78,000 का 2,44,000। इसी तरीके से अलग अलग लेवल में अलग अलग काफ़ी, अगर प्रपोज्ड मिनिमम जो 8 CPC का जो सैलरी मंथली सैलरी होगा वो काफ़ी ज़्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या एक्वायर्ड फार्मूला में फैमिली यूनिट बढ़ेगा, क्या इस तरीके के फिटमेंट फैक्टर लगने से क्या इतना न्यूनतम वेतन वृद्धि हो सकता है। तो आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे अभी जो मीटिंग चल रहा है उस मीटिंग में इन सारे बातों को प्रपोजल के रूप में शामिल करने की बात चल रहे हैं, जिसमें खास करके फिटमेंट फैक्टर और 7% एनुअल इंक्रीमेंट बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यहाँ पे कर्मचारियों लगभग 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं NCJCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा। वो किस तरीके से सेंट्रल एम्प्लॉइयों को, पेंशनर्स को उनका हक दिलवा पाते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस में जो बातों को लेकर लोग असंतुष्ट थे उस बातों को कैसे वो पूरा करवा सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।